दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज वी जैन और आज मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं। और वो महत्वपूर्ण विषय एक्चुअली हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे क्या सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में हमारे जीवन में दो ही स्थिति हैं, या तो हम सुख में हैं या तो हम दुख में हैं, है ना। तो सुख और दुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं, कहां से आते हैं और इनका कारण कौन है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि बहुत समय से मेरे कुछ कुलीग्स, मेरे कुछ मित्र जो हैं वो बार बार इस तरह के सवाल मुझसे करते रहे कि पंकज भाई, क्या कारण है कि यार मतलब हमारे जीवन में दुख आते हैं जबकि हम तो किसी के साथ कोई गलत काम करते भी नहीं। जब सुख की बात आती है तो वो कहते हैं कि सुख को पैदा हमने किया, और जब दुख की बात आती है तो दुख के लिए बोलते हैं कि यार हम तो किसी के साथ कुछ करते भी नहीं, कौन हमारे साथ मतलब ऐसा व्यवस्था बना रहा है जिस कारण से हमारे जीवन में दुख उत्पन्न हो रहा है। एक्चुअल में दुख का निमित्त कौन है, दुख का कारण कौन है और सुख का कारण कौन है, इसके पीछे जो खेल है सारा का सारा, वो खेल है कर्म फल का, है ना। अब चूंकि आप कहोगे पंकज भाई ये बात तो हम सब जानते हैं, कर्म फल के बारे में हम सब जानते ही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कर्म फल के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन एक चीज जो महत्वपूर्ण है जिस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, और वो चीज है एक्चुअली हमारे जीवन में जो दुख उत्पन्न हो रहा है, हमारे जीवन में कोई भी घटना हो रही है, कोई भी घटना, है ना, चाहे वो छोटे से दुख की हो, चाहे वो बड़े दुख की हो, चाहे उस दुख का विकराल रूप हो, चाहे उस दुख का छोटा रूप हो, कितना भी बड़ा दुख हो और कितना भी छोटा दुख हो, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो कर्म है, और कर्मों का जो कारण है वो हम हैं। अब आप कहोगे साहब कि हमने इस जन्म में तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि जिसके कारण से हमें दुख भोगने पड़ रहे हैं। एक्चुअल में है क्या कि कोई भी घटना जो आज हमारे साथ घट रही है, वो घटना उन कर्मों का परिणाम है जो हमने पूर्व से मतलब या तो उन्हें करके भूल गए, या वो पूर्व में हमारे पिछले जन्म के हैं, है ना। उन कर्मों का परिणाम है जो घटनाएं आज हमारे जीवन में घट रही हैं। अगर हम सुख में हैं तो ये भी पूर्व के पुण्य का परिणाम है ना। तो दुख का परिणाम जो है, दुख का कारण जो है वो कारण है हमारे कर्म, और सुख का जो कारण है वो कारण भी हमारे कर्म है। तो दुख हमने पैदा किया है, और उस दुख का जो निमित्त है वो हमारे कर्म है। और कर्म को किसने बनाया? कर्म को हमने बनाया। कर्म की उत्पत्ति किसने की? हमने की। हमने जो कर्म किया उसका फल स्वरूप हम आज दुख भोग रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब हमारा सूर्य खराब है, हमारा राहु खराब है, हमारा केतु खराब है। एक्चुअली ग्रह नक्षत्र जो है वो तभी काम करते हैं जब आपकी क्रियाएं ठीक नहीं हो, है ना। आज मेरी क्रियाएं खराब है भाई, सीधी सी बात यह है, अगर मेरी इनकम 1 रुपए की है और मेरा खर्चा 2 रुपए का है तो मेरा गणित बिगड़ गया। और जब मेरा गणित बिगड़ गया तो ग्रह तो मेरे पास आनी है ना। नक्षत्र को तो मैंने इनवाइट किया है, वो खुद चल के नहीं आए मेरे पास, उनको मैंने इनवाइट किया है एक्चुअली, है ना। तो हर व्यवस्था मैं खुद बना रहा हूं, मतलब हम खुद बना रहे हैं। हर व्यवस्था के जिम्मेदार हम खुद हैं, हर दुख के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारे पूर्व के बोए कर्मों का परिणाम है जो आज हम दुख भोग रहे हैं। अगर इतनी छोटी सी बात हमारी समझ में आ जाए और अगर हम इस पे गहनता से विचार करें तो हम बहुत सारे दुखों का निवारण अपने जीवन में अपना भी कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। हमें किसी भी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। भगवान तो माध्यम है, भगवान तो पेड़ समान है, जिसके नीचे जाओगे आप तो छाया तो स्वतः मिल ही जाएगी, है ना। परंतु पेड़ के नीचे जाने के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा और पेड़ तक नीचे तक पहुंचना पड़ेगा। तो हमारे जो कर्म है, अगर हम उन कर्मों पर थोड़ा सा फोकस कर लें और हम अपनी एक्टिविटीज को, अपने डेली रूटीन्स को, अपनी क्रियाओं को समझना शुरू कर दें कि इन क्रियाओं से क्या परिणाम होने वाले हैं भविष्य में, अगर हमारी दूरदर्शिता थोड़ी सी ठीक हो जाए तो निश्चित रूप से हम भविष्य में आने वाले दुखों का भी निवारण आज ही कर सकते हैं। और जो आज दुख चल रहे हैं इसका निवारण भी हम आज कर सकते हैं। और इसका निवारण सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, और वो तरीका यह है कि हम अपने क्रियाओं को जाने, हमारा फोकस हमारी क्रियाओं पर हो कि इन क्रियाओं के परिणाम क्या होने वाले हैं भविष्य में, या आज का परिणाम होने वाले हैं। एक्चुअली जो भी हम काम करते हैं ना, उसका इफेक्ट अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से पड़ता है ना। कोई भी एक शब्द आप मुंह से निकालो, 3 आदमी सामने खड़े हो, कोई भी आप मैसेज दो तो तीनों मैसेज अलग अलग लोगों पे अलग अलग जाएंगे। कोई उस
बात का कोई अलग अर्थ निकालेगा, कोई दूसरा कोई अलग अर्थ निकालेगा, तीसरा कोई अलग अर्थ निकालेगा। तो ये एक्चुअल में हुआ क्या, इसी तरह से हम जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया के अलग अलग परिणाम क्या होने वाले हैं भविष्य में, उसको अगर हम समझ करके आज अपनी क्रिया करेंगे, आज अपनी गतिविधि करेंगे, आज हम अपने कर्म करेंगे, तो उसके परिणाम में सुगति मिलेंगे, है ना दोस्तों। तो एक्चुअल में आज हमारे जीवन में जितनी घटनाएं हो रही हैं, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उसका कारण कोई नहीं है, उसका कारण हम स्वयं हैं। हम इस बात को एक्सेप्ट कर लें तो भी ठीक, ना करें तो भी ठीक। अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सरलता आ जाएगी, जीवन का रास्ता थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, हमारे भविष्य में थोड़ी सी सुख उत्पन्न हो जाएगा, है ना। अगर हम इस बात को नहीं समझे और हम इसी डरे पे चलते रहे, देखिए किसी भी दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े विद्वान के पास चले जाएं आप, है ना, इवन आप बड़े से बड़े पंडित जी के पास भी चले जाएं, तो वो भी एक ही बात कहते हैं, सर्वप्रथम आप अपने कर्म सुधारो, सर्वप्रथम आप अपनी गतिविधियां सुधारो, सर्वप्रथम आप अपनी व्यवस्थाएं सुधारो। जब तक आप अपने कर्म को नहीं सुधारोगे तब तक आपके जीवन में दुख बना रहेगा, जब तक आप अपने कर्म को नहीं सुधारोगे तब तक आपके जीवन में घटनाएं होती रहेंगी और आप हमेशा इन घटनाओं का दोष दूसरे पर थोपते रहोगे। कई लोग कहते हैं ना, यार भगवान मेरे साथ पता नहीं कैसा बुरा कर रहा है ना, या कई लोग कहते हैं भगवान यार पता नहीं मतलब मेरे साथ लोग कैसे कैसे षड्यंत्र रचते हैं, है ना, मैं जो आज कष्ट भोग रहा हूँ ये उस दूसरे की वजह से भोग रहा हूँ, मैं जो आज कष्ट भोग रहा हूँ ये भगवान की वजह से भोग रहा हूँ। एक्चुअल में कोई कुछ करता नहीं है, हम ही कर रहे हैं और हम ही सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे जो भाव है, हमारे जो भीतर की चीजें हैं, हमारे जो विचार हैं, एक्चुअली वो प्रकृति में जाते हैं और प्रकृति से हमें वैसे ही रिप्लाई मिलना भी स्टार्ट हो जाता है। तो कर्म के ऊपर फोकस बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी गतिविधियों को ठीक कर लें, अगर हम अपनी एक्टिविटीज को ठीक कर लें, अगर हम अपने शब्दों को ठीक कर लें, अगर हम लोगों से मतलब लोक व्यवहार को ठीक कर लें, तो निश्चित रूप से हम बहुत सारी चीजों